वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुझे उस गली में नहीं जाना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी और मैं घर जाने वाली आखिरी बस से चूक गया था। सड़कें शांत थीं, लगभग डरावनी तेसुपनी थी और एकमात्र आवाज गीली फुटपाथ पर मेरे जूतों की नरम खड़खड़ाहट थी। आमतौर पर मैं लंबा रास्ता लेता, लेकिन आज रात मैं बेचैन और बेचैन महसूस कर रहा था। ओक स्ट्रीट की गली से होकर जाने वाला शॉर्टकट तेज था और मुझे पता था कि इससे मुझे 10 मिनट की बचत होगी। लेकिन जैसे ही मैंने छायादार मार्ग में कदम रखा, मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हालांकि यह ठंड नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ गड़बड़। मैं इसे पहचान नहीं पाया, लेकिन हवा घनी लग रही थी, जैसे गली ने बाहर की दुनिया से सारी आवाज और रोशनी सोख ली हो। मैंने अपनी गति तेज कर दी, इस रेंगने वाली अनुभूति को दूर करने की कोशिश करते हुए कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी जेब में मेरा फोन बज उठा, शायद मेरी बहन या काम से कोई संदेश, लेकिन जब मैंने उसे बाहर निकाला तो स्क्रीन पूरी तरह से खाली थी, बस स्थिर। मैंने उसे अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजीब। मैंने उसे अपनी जैकेट की जेब में वापस रख लिया और गली के अंत में कोने को मोड़ते हुए चलता रहा। तभी मैंने उसे देखा, एक दुकान के सामने जिसे मैं पहचान नहीं पाया। रोशनी मंद थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि खिड़की टूटी हुई थी। कांच कई जगहों पर मकड़ी के जाले जैसा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर मैं अजीबोगरीब छोटी छोटी चीजों से भरी अलमारियों की छायादार रूपरेखा देख सकता था। पुरानी किताबें, धूल भरे गहने, ऐसी चीजें जो आम दुकानों में नहीं होतीं। मैं अनिश्चित होकर रुक गया। दरवाजा इशारा कर रहा था, मानो वह मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं इस पड़ोस में सालों से रह रहा था और मुझे यकीन था कि यह दुकान पहले यहां नहीं थी। मेरी जिज्ञासा ने मुझ पर काबू पा लिया। शायद यह उन विचित्र प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में से एक थी जो रातों रात खुल गई थीं, या कोई नई दुकान थी जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैंने दरवाजा खोला। टिका विरोध में कराह रहा था। अंदर मुझे एक गंध महसूस हुई, पुराने कागज, बासी लकड़ी और कुछ लगभग मीठी। रोशनी कम थी, जिससे अलमारियों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। यहां एक अजीब दमनकारी शांति थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे दुकान अपनी सांस रोके हुए थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो तलाश करना चाहता था। मैं एक गलियारे से नीचे चला गया। अपनी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर फिराता रहा। उनके कवर घिसे हुए और फीके पड़ गए थे। लेकिन फिर मेरी नजर कमरे के दूर छोर पर एक आईना पर पड़ी। यह एक पुरानी चीज थी जो धूमिल चांदी में फ्रेम की हुई थी, लगभग किसी दूसरे समय के अवशेष की तरह खड़ी थी। लेकिन यह आईना नहीं था जिसने मेरा ध्यान खींचा, यह मेरा प्रतिबिंब था। या अधिक सटीक रूप से, यह मेरा प्रतिबिंब नहीं था। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन शीशे में मेरी छवि घूम रही थी। यह सूक्ष्म नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुझे देख रहा हो, कोई चौड़ी खाली आंखों वाला, और एक मुस्कान जो मेरी नहीं थी। शीशे में मौजूद आकृति मेरी हरकतों की नकल कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान लगातार बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी आंखें गहरी होती जा रही थीं। मेरा दिल धड़क उठा। दर्पण सिर्फ मुझे प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, वह मेरी नकल कर रहा था। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। आखिर क्या हो रहा था? प्रतिबिंब और भी मुस्कुराया, और एक संक्षिप्त भयावह क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह अपना हाथ शीशे पर दबाते हुए आगे बढ़ा हो। मैं चिल्लाया। मैं मुड़ा और भागा। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कमरा ही हिल गया हो। दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने हैंडल को जोर से खींचा, कुछ नहीं हुआ। मेरी छाती में घबराहट भर गई और मैंने मदद के लिए चिल्लाते हुए दोनों मुट्ठियों से दरवाजे पर जोर से प्रहार किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आईने का प्रतिबिंब करीब आ रहा था। मैं उसे अपने पीछे महसूस कर सकता था। उसकी था। आंखें मेरी पीठ पर जल रही थीं। वह अब सिर्फ शीशे में नहीं था, वह यहां था, मेरे साथ। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं अपना आपा खो रहा था। मैंने सोचा कि यह असली नहीं है, यह असली नहीं हो सकता। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। अलमारियां, धूल से भरे गहने, इनमें से कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मेरी आंख के कोने में मैंने कुछ देखा। एक चाबी। यह एक शेल्फ के कोने में रखी हुई थी, लगभग इतनी छिपी हुई कि ध्यान नहीं जा सकता था। बिना सोचे समझे मैं उसकी ओर दौड़ा।
जंग लगी चाबी को पकड़ा और उसे दरवाजे के ताले में ठूंस दिया। पहले तो यह फिट नहीं हुआ, लेकिन हताशा में मैंने इसे घुमाया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। मैं सांस के लिए हांफने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने दुकान की तरफ देखा, लेकिन वह गायब थी। गली खाली थी। कोई दुकान नहीं थी, कोई टूटी खिड़की नहीं थी, कोई चाबी नहीं थी, कोई आईना नहीं था। सिर्फ वही अंधेरी शांत गली थी जिससे मैं पहले गुजरा था। मैं वहां एक पल के लिए खड़ा रहा, अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एड्रेनालाइन अभी भी मेरे अंदर दौड़ रहा था। मैं मुड़ा और फिर से चलना शुरू किया। इस बार धीरे धीरे मेरी इंद्रियां बढ़ गई थीं। मेरे पीछे गली खामोश थी, शांत, खाली। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं हिला नहीं सकता था। आईने में प्रतिबिंब मेरा अपना नहीं था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरी नकल कर रहा था। और मैं गहराई से जानता था कि जो भी हो, यह मेरे साथ अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं बस यही आशा करता था कि यह मुझे फिर कभी न मिले।